फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सिडनी। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो बैक एक। लो बैक एक यानी कमर का दर्द। कमर का दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम हम सब में देखा जाता है। मेरे ओपीडी में एवरीडे लगभग 3 से 4 पेशेंट रोज आते हैं जो लो बैक एक से ग्रस्त है। तो गाइस, लो बैक एक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूं कि जो केमिकल मीडिएटर्स है इस लो बैक एक को कॉज करने के लिए, और इसके जो जेनेटिक कॉजेज है वो साइटोकाइंस, माइटोलोप्रोटीनेजेस, फॉस्फोलाइपोजेस और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइस, आपको कुछ समझ में आया? कि मैंने क्या बात की? मेटलोप्रोटीनेजेस और इतने हाई फाई टॉपिक्स और हाई फाई नेम, आपको कुछ समझ में भी आया? आई डोंट थिंक सो आपको आया होगा। तो फ्रेंड्स, यही एक बात है कि आजकल इतने सारे वीडियोस लो बैक एक पे हैं जो इतने कंफ्यूजिंग हैं, इतने सारे चीज़ें जो स्पीकर्स बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कंफ्यूजन है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बैक में हमारा एनाटॉमी क्या है, हमारा लो बैक एक क्यों होता है, वो हमको कैसे पता चलेगा? जब हमको पता चलेगा कि हमारा स्पाइनल एनाटॉमी क्या है, हमारा स्पाइन कैसे बनता है, हमारा इंटरनल एनाटॉमी कैसा है। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो ये जो वीडियो है हमारा, वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, लो बैक एक के बारे में है। और उसके बाद हम लोग कॉजेज डिस्कस करेंगे, थोड़ा स्पाइन की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे हमें इसके टेस्ट करना है, और फिर हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, एडवांस चीज़ें क्या चल रही है, और आजकल रिसर्च बेस्ड जो एडवांस टेक्निक्स और लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो लो बैक एक है यानी जो कमर का दर्द है, वो 80%, यानी अगर हम कोई भी एक नॉर्मल पर्सन ले तो 100 में से 80% को लो बैक एक आज है। यानी कमर का दर्द ऑलमोस्ट 80% लोगों को है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन सबको ही है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत एडवांस्ड हो जाता है, बहुत सारा इश्यूज हो जाता है, तो उसको एक अलग वे में हम ट्रीट करते हैं। और कुछ लोगों को थोड़ा सा, जैसे कि एक नॉर्मल मेडिकेशंस या फिजियोथेरेपी रेस्ट से हो जाता है, लंबर बेल्ट हम देते हैं उससे हो जाता है। किसको कैसे होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स में, वो उसके लिए भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा स्पाइन का एनाटॉमी क्या है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्पाइनल, जो हमारा पूरा जो स्पाइन का जो एनाटॉमी जो स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो बैक है वो ये सारे स्पाइन से बनता है। तो ऊपर के पार्ट है जो हमारा नेक का पार्ट है, उसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। जो बीच वाला पार्ट है उसे हम थोरैसिक स्पाइन कहते हैं। फिर नीचे वाला जो पार्ट है, जो लंबार, आपने देखा होगा कि लंबार स्पाइन काफी डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, तो उसको लंबार स्पाइन बोलते हैं। और जो नीचे का जो टेल बोन वाला पार्ट है वो, और साथ में एक सेक्रम, ये हमारा जो बनाता है सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसपे हम बैठते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको सेक्रम बोलते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट जो हम बोलते हैं कॉक्सिक्स, फिर लंबार, थोरैसिक और सर्वाइकल। ठीक है? अब आप ध्यान से इसको देखिए। सर्वाइकल का जो शेप है वो आगे की तरफ सी वाला है, आगे की तरफ सी हो गया है। फिर थोरैसिक पार्ट जो है वो इस तरफ से मुड़ा हुआ है, लंबर वापस ऐसा है, और कॉक्सिक्स और सेक्रम वापस से ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है? तो दो का जो शेप है वो हमारा एक्स जैसा है, और लंबर और नेक जो है वो पार्ट ऐसे आगे की तरफ है। तो ये सब चीजें आपको अभी ध्यान देना, क्योंकि बाद में यानी थोड़े टाइम में हम लोग ये सब डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास कितने सर्वाइकल स्पाइन हमारे कितने सर्वाइकल स्पाइन्स है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है? तो 7 ये हो गए। और थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी जो थोरैसिक यानी डॉर्सल वर्टिब्रा भी इसको हम कहते हैं, वो कितने हैं? 12।
D1, D2, D3, इसे डॉर्सल वर्टिब्रा बोलते हैं, इसलिए इसको D1, D2, D3 हम लोग इसको बोलते हैं। और जो लंबर है उसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। अब L है वो लंबर है, इसको हम लोग ने कोड कोड अल्फाबेट दिया है, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं, एमआरआई का रिपोर्टिंग करते हैं, या हम लोग को किसी पेशेंट को बोलना है कि आपको कौन से लेवल पे हुआ है, तो हम लोग ये कोड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मुझे किसी को कहना है कि आपको L4, L5 पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो पेशेंट भी समझ जाता है, पेशेंट के रिलेटिव भी समझ जाते हैं कि L4, L5 पे है। अगर मुझे कहना है कि C6, C7 पे आपको नेक पेन हुआ है और आपको नेक का कुछ इशू हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि C6, C7 पे है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमें किस रीजन में इशू हुआ है। ठीक है, किसी किसी को मल्टीपल इश्यूज भी होते हैं, लंबर और सर्वाइकल साथ में भी होता है, वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ वेंट्रल, यानी सामने से हम ऐसा देखते हैं उसे, पीछे से ऐसा दिखता है और साइड से वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्वेचर है वो आगे की तरफ है, लंबर के आगे की तरफ है, डॉर्सल का पीछे की तरफ है, और सेक्रम का और कॉक्सिक्स का भी पीछे की तरफ है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे बचपन में। ठीक है, हम चले जाते हैं जब हमने पैदा हुए थे। ठीक है, तो हम जब पैदा हुए थे तो हम हमारे माँ के पेट में कुछ इस तरह से हम लोग ने हमारा पोजीशन लिया था, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पोजीशन ऑफ द स्पाइन है वो टोटल एक ही कर्वेचर का है, एक ही कर्वेचर का है, टोटल एक कर्वेचर का है। ठीक है, इसमें ना ही आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, टोटल एक ही तरफ है, और इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा कर्वेचर नहीं है, यानी कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप नहीं है, वो टोटल एक ही है। अब जब हम थोड़ी से जैसे थोड़ा 3 to 5 मंथ्स हो जाते हैं, तो हम हेड होल्डिंग करते हैं, नेक होल्डिंग करते हैं, हमारा नेक आगे की तरफ जाता है। जब हम नेक आगे की तरफ करते हैं तो हमारा ये कर्वेचर, यानी जो हमारा नेक का कर्वेचर आगे की तरफ, वो बन जाता है। ठीक है, तो हम जब नेक होल्डिंग करते हैं तब हमारा नेक का कर्वेचर बनने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम खड़े रहने लगते हैं। हम जब खड़े रहने लगते हैं तब हमारा लंबर कर्वेचर बनने लगता है। जो लंबर कर्वेचर है वो बनता है। नेक होल्डिंग और नेक हेड होल्डिंग से हमारा सर्वाइकल कर्वेचर बनता है, और इससे हमारा नेक का और हमारे लंबर का, यानी हमारे पीछे का जो नीचे का हिस्सा है लंबर का, वो बनने लगता है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि जो कॉक्सिक्स है, सेक्रम वाला पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, और थोरासिक वाला पार्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, वो जैसे हम बचपन में थे वैसा ही है। लेकिन लंबर और सर्वाइकल, ये दोनों रीजन्स में हमारे को एक चेंजेस आए हैं। पहले वो ऐसे शेप के थे, अभी वो ऐसे शेप के आ गए, लेकिन थोरासिक और सेक्रम सेम ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम कहते हैं हमारे प्राइमरी कर्वेचर्स। ये जो और ये है हमारे वो प्राइमरी कर्वेचर है। प्राइमरी कर्वेचर का मतलब है जो हमको जन्म से मिला है। तो प्राइमरी कर्वेचर्स क्या होते हैं? थोरासिक वर्टिब्रे और कॉक्सिक्स वर्टिब्रे। लेकिन हमारा जो सर्वाइकल और लंबर है वो सेकेंडरी कर्वेचर्स है, यानी ये हमें पहले से नहीं मिला, ये बाद में हमें धीरे 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 करके हमने, जब हमारा नेक होल्डिंग किया और हम लोग स्टैंड करने गए, तब हमको ये चीजें डेवलप हुई। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें हमारे सेकेंडरी कर्वेचर्स में होता है, सर्वाइकल और लंबर में। हमें बहुत कम पेन होता है डॉर्सल और सेक्रम कॉक्सिक्स में। अगर मैं 100 पेशेंट्स लूंगा तो 25 पेशेंट्स होंगे डॉर्सल और सेक्रम कॉक्सिक्स वाले, लेकिन 75% ऑफ पेशेंट्स विल हैव सर्वाइकल और लंबर वाले प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये हमें हमारे स्ट्रेस पॉइंट्स हो जाते हैं। हमें हेड को संभालना पड़ता है, हमारे बैक को संभालना पड़ता है, हमें चलना है, हम वजन उठाते हैं, ये सब चीजें होती है। तो हमें ये जाना कि जब हम बॉर्न होते हैं, आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग को कभी नहीं होता है, जब हम बड़े होते हैं जैसे हमारा वेट बढ़ता है, हमारे स्ट्रेस बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं, तो हमारे बैक पे बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये हेड होल्डिंग हो गया, हमारा स्टैंडिंग हो गया। तो इस तरह से हमारा हमारा जो सर्वाइकल, थोरासिक, सेक्रम और कॉक्सिक्स और ये सेक्रम वाला कर्वेचर्स हमारे आते हैं। अब ये कर्वेचर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? कर्वेचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा मैकेनिकल एक्सिस जो है, हमारे जो ग्रेविटी के है, इसको वो संभालते हैं। और जो मैकेनिकल एक्सिस है वो S2 से पास होता है हमारे जो सेंटर ऑफ दी बॉडी से जो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे आगे की तरफ झुके रहते हैं, तो उनके आगे के जो झुकने की वजह से लंबार पे बहुत सारे प्रेशर आता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो ये कर्वेचर्स है वो, उसमें आप देखोगे कि जो बोन्स जो है वो तीनों सेगमेंट के बोन्स अलग है। ठीक है, आपने देखा कि ये जो लंबार वाला बोन है वो टफ है, इतना मोटा है, लेकिन सर्वाइकल वाला बहुत छोटा है। इतना बहुत ही छोटा है क्योंकि उसे अपना हेड ही संभालना है, उसे बहुत सारा वेट ऑफ द बॉडी नहीं संभालना है, तो इसलिए उसको ऐसा दिया है। जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे है उसको हमारे रिब्स जो है उसको संभालना है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे एक ऐसे फेसेट्स दिए हैं, वहां पे रिब्स अटैच होते हैं। तो ये मीडियम साइज के होते हैं, लेकिन सबसे मोटे और सबसे टफ वाले जो बोन्स होते हैं हमारे लंबार बोन्स में होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे हम आ जाते हैं। हमने एनाटॉमी देख लिया कि सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक हमारा बोन्स का कैसा चीजें रहती है, लेकिन हमारे जो बोन्स, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारे वर्टिब्रे में बहुत सारी चीजें हैं। हमारा स्पाइनल पूरा जो स्पाइन है वो सिर्फ बोन से नहीं बना है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस ऑफ पेन आ जाते हैं। इसीलिए हमारे जो बोन्स है उससे में भी पेन आ जाता है, हमारे डिस्क से भी पेन आ जाता है, नर्व से पेन आ जाता है, स्पाइनल जॉइंट से पेन आ सकता है, लिगामेंट से, स्पाइनल नर्व से, डिस्क से, फेसेट से, हर चीज से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के हर एक चीज से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के हर एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से हमें पेन अराइज हो सकता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि बस मसल पेन है इसीलिए हमें लो बैक एक हो रहा है, लेकिन हम जब अभी कॉजेज देखेंगे, हम देखेंगे कि पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, पूरे स्पाइन में ऐसी एक चीज नहीं है जिसकी वजह से पेन नहीं होता। हर एक चीज एक सोर्स ऑफ पेन है। ठीक है, तो वो कैसे है कि आप देख सकते हैं कि किडनी स्टोन की वजह से भी हमें लो बैक एक होता है, क्योंकि रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग पेन फीमेल्स में यूट्रस, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत प्रेशर आ जाता है, उनके एब्डोमिनल प्रेशर पे आ जाता है, उनकी वेट आगे की तरफ बढ़ जाता है तो लोअर बैक आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर की वजह से भी कभी कभी रेडिएटिंग पेन होता है। किडनी स्टोन की वजह से बहुत लोग आते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किडनी स्टोन जैसा पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन लो बैक एक बहुत हो रहा है, लेकिन मैं सोनोग्राफी कराता हूँ, पता चलता है कि वहां पे एक स्टोन है। तो नॉन मैकेनिकल डिजीज की वजह से भी हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग की वजह से हमारे लंबर पेन में आ सकता है। ट्रॉमा की वजह से हम चल रहे हैं और हम गिर जाते हैं, चलते चलते गिरने से भी हमें हो सकता है लो बैक एक। पुअर सिटिंग पोजीशन, ये तो मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इतने लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, इतने लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो उनको एक अच्छी सी चेयर मिले, लेकिन ऑफिस में मिलता नहीं है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो सिर्फ 8 घंटे के लिए काम नहीं करते, वो लोग 14-14 घंटे काम करते हैं और पुअर पोस्चर में बैठे रहते हैं। उनकी ये एक वजह हो सकती है। फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, हमारे जो नेक के मसल्स भी है वो हम लोग पूरी तरह से, हम लोग जब एक टेक्सटिंग करते रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो आगे की तरफ हम झुके रहते हैं, तो उसके वजह से भी लो बैक एक हो सकता है। और डीजनरेटिव कॉजेज, यानी हमें जब बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग 50-55 के हो जाते हैं, तो हमारे बोन्स अपने आप सॉफ्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी डीजनरेटिव आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा नॉन मैकेनिकल कॉजेज, हैवी लिफ्टिंग, ट्रॉमा, डीजनरेटिव, फ्रीक्वेंट फॉरवर्ड बॉर्डिंग एंड पुअर सिटिंग पोजीशन। अब थोड़ा सा नेक पेन भी देख लेते हैं। नेक पेन इसलिए देखना है क्योंकि बहुत लोग को अगर नेक पेन है तो उन्हें लोअर बैक पेन का चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैंने जैसे देखा कि फेसेट का मतलब है दो
जो दो स्पाइन के बोन्स जहां पे मीट करते हैं उस जगह को फेसेट जॉइंट बोलते हैं, फेसेट्स। तो फेसेटल आर्थ्रोपैथी यानी फेसेट जॉइंट्स भी एक कॉज हो सकते हैं जहां पे नर्व पिंच हो जाता है, उनको हेडेक हो जाता है, मस्कुलर पेन हो जाता है, और नर्व रिलेटेड जो नर्व जो रहती है दो मनके के बीच में जो डिस्क रहती है उनकी वजह से भी एक नर्व पेन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ बैक पेन इन जनरल। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स है जेनेटिक्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट। अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो तो भी आपको बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, आप ऐसे ऐसे काम करते हो जिसमें आपको बहुत सारा पेन और बहुत सारा लोड उठाने को आपको मिलता है, तो आपको इसके वजह से भी बैक एक हो सकता है। जेनेटिक्स, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से स्पाइन के स्ट्रक्चर्स अच्छे से नहीं बनते, तो उसकी वजह से भी बन सकते हैं। पेन कंडीशंस, फाइब्रोमाइल्जिया और कॉक्सीडाइनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एसआई जॉइंट डिसफंक्शन, डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, तो फीमेल्स में फाइब्रोमाइल्जिया यानी मसल्स का पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन का, एसआई जॉइंट यानी सेक्रोइलियक जॉइंट जो हमने देखा था सेक्रम और कॉक्सिक्स, उसके बाजू में इलियम बोन होता है, उसमें सेक्रोइलियक जॉइंट के बीच में भी आप देख सकते हो कि एसआई जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है। और हार्मोनल इश्यूज, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी, पोस्ट मेनोपॉज में बोन्स वीक हो जाते हैं, तो ये सारे कॉजेज भी आप जब देखोगे तो ये फीमेल्स में हम देखेंगे कि जब मेल्स और फीमेल्स की जब बातें करते हैं तो फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा एक मैं बोलूंगा कि एक हो सकता है कि उनमें लो बैक एक ज्यादा हो सकता है। ओके, सो फीमेल्स को बहुत सारे रीजंस की वजह से लो बैक एक का सामना करना पड़ता है, और हमारे पेशेंट्स भी अगर 10 पेशेंट्स आते हैं तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा 6 to 7 फीमेल्स होते हैं, 3 or 4 मेल्स होते हैं। तो फीमेल्स के कॉजेज काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि उनमें शायद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी आ जाता है, उनके घर के काम उनको करने पड़ते हैं, उनमें न्यूट्रिशन इश्यूज बहुत होती है, अनीमिया हो जाता है, कैल्शियम इंटेक कम हो जाता है, तो उनके लो बैक के कॉजेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हमने ये वीडियो में देखा कि लो बैक एक क्यों होता है, लो बैक एक के कॉजेज क्या है, लो बैक एक का जो स्पाइनल एनाटॉमी है यानी स्पाइन का पूरा जो एनाटॉमी है वो कैसा है वो हमने देखा, और हमने जाना कि ये चीजें क्यों इतनी कॉमन है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिम्टम्स के बारे में और प्रेजेंटेशन, यानी हम पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जब आते हैं तो क्या क्या प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, और हम उस पे बात करेंगे और इन्वेस्टिगेशंस पे बात करेंगे। जैसे कि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि सर एक्सरे कब करना चाहिए, एमआरआई कब करना चाहिए, क्या ब्लड टेस्ट करना चाहिए, सोनोग्राफी करना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस टेस्ट आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर अगले वीडियो में जो मेन वीडियो रहेगा वो हमारा होगा ट्रीटमेंट पे, फिजियोथेरेपी पे, सर्जरीज पे और एडवांस्ड टेक्निक्स जो आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो ये सीरीज ऑफ लो बैक हैक है उसे आप जरूर देखिए। इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, और प्लीज आपको जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि पूरा वीडियो आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे, और ये पूरा सीरीज आप अच्छे से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। टिल देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।